स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तं वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलम् जगत्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयति यच्च क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसरदयाख्यं विजयते। ध्वन्यालोकस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य आरभ्य वयं ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योतस्य स्वाध्यायम् अत्र कुर्मः। ध्वन्यालोकस्य अपि च आनन्दवर्धनाचार्यस्य संस्कृत साहित्यशास्त्रे अद्वितीयं स्थानं महत्वपूर्णं स्थानं च वर्तते। काव्यशास्त्रीय ग्रंथेषु ध्वन्यालोकस्य नाम महता आदरेण स्वीक्रियते। अनेन ध्वनि सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठा आचार्य आनन्दवर्धनेन कृता, अपि च काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तानां बहु सम्यक्तया व्याख्या सिद्धान्तानां प्रस्तुतीकरणम् अत्र आचार्येण कृतम्। अस्य ध्वन्यालोकस्य लेखकस्य परिचयः, ग्रन्थस्य परिचयः, अपि च मङ्गलाचरणमस्य ग्रन्थस्य किम् अस्ति एतत् सर्वं वयम् अद्य पठामः। अग्रे अस्माकं प्रयासः अस्ति यत् वयं न केवलं सामान्य रूपेण ध्वन्यालोकस्य अध्ययनम्, अपि तु अस्य ग्रन्थस्य या प्रसिद्धा टीका वर्तते, लोचन टीका, तदाधारेणापि वयम् अत्र अध्ययनं कुर्मः। अस्तु तर्हि चलाम अद्यतन ध्वन्यालोकस्य परिचयः मङ्गलाचरणं च इति वयम् अद्य पठामः। सर्वप्रथमम् आनन्दवर्धनाचार्यस्य परिचयम् अत्र वयं पश्यामः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, ध्वन्यालोकस्य प्रणेता आचार्य आनन्दवर्धनः अस्ति। अर्थात् काव्यशास्त्रीय ग्रन्थस्य अस्य ध्वन्यालोकस्य लेखकः आचार्य आनन्दवर्धनः, यः खलु ध्वनि संप्रदायस्य संस्थापकः। वयं सर्वे जानीमः, साहित्यशास्त्रे आहत्य 6 संप्रदायाः सन्ति। अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदायश्च। एवं 6 संप्रदायेषु ध्वनि संप्रदायस्य आद्य प्रवर्तकः संस्थापकः आचार्य आनन्दवर्धनो वर्तते। आचार्यस्य पितुः नाम नोणः आसीत्। तस्मात् एव प्रायः नोणसुतः कः इति पृच्छ्यते। नेट् परीक्षायामपि एकवारं प्रश्नः आगतः, कः खलु नोणसुतः, नोणपुत्र कौन थे? तर्हि आनन्दवर्धनाचार्य इति। पितुः नाम नोणः, कश्मीराधिपतेः अवन्तिवर्मणः समकालिकः, यस्य समयः आसीत् 55+8 84+8 पर्यन्तम्। तर्हि एतयोः मध्ये एव अवन्तिवर्मणः कालः आसीत्। अतः वयमपि वक्तुं शक्नुमः, यतोहि आनन्दवर्धनाचार्यः समकालिक आसीत् अवन्तिवर्मणः, अतः स्थितिकालः नवम शताब्दी। आचार्य आनन्दवर्धनस्य स्थितिकालः नवम शताब्दी।
आचार्य आनंदवर्धनः प्रतिभाशाली काव्यशास्त्र निपुणः कविः बहुशास्त्रवित् दार्शनिकश्च आचार्यः आसीत्। एकस्मिन् प्रशस्तौ अथवा एकस्यां प्रशस्तौ यदि वयं पठामः राजशेखरेण लिखिता अस्ति सूक्तिमुक्तावल्यां, तत्र उक्तं ध्वनिनाति गभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना आनंदवर्धनः कस्य नासीदानंदवर्धनः। ध्वनिनाति गभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना, अत्यंत गंभीर ध्वनि के द्वारा काव्य तत्वों का निवेश करने वाले आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा, है ना, ऐसे आचार्य आनंदवर्धन थे। ऐसे आचार्य आनंदवर्धन कस्य आनंदवर्धन नासित, किसके लिए आनंद बढ़ाने वाले नहीं हुए। अर्थात उन्होंने इतने अच्छे सिद्धांत को यहां प्रस्तुत किया कि सबके लिए आनंद को बढ़ाने वाले सिद्ध हुए। ऐसा राजशेखर की एक सूक्ति मुक्तावली में पता चलता है, उनकी प्रशस्ति से। ध्यान। कृति परिचय आनंदवर्धनस्य पंचकृतयः सन्ति इति अभिनवगुप्तः ध्वन्यालोकस्य टीकायां वदति यत् आचार्यस्य पंचकृतयः सन्ति। अर्जुनचरितम् एकं काव्यमस्ति, विषमबाणलीला एतदपि काव्यमस्ति, देवीशतकं काव्यमस्ति यत्र यमकश्लेषचित्रबन्धाधिगत चमत्कारः सविशेषं वर्तते। तत्त्वावलोकः एकः दार्शनिकः ग्रन्थः अस्ति। ध्वन्यालोकश्च काव्यशास्त्रीय ग्रन्थः। आचार्य आनंदवर्धनेन एकः एव ग्रन्थः लिखितः काव्यशास्त्रीय ग्रन्थः, यस्य नाम आसीत् ध्वन्यालोकः। ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य अन्तिमे भागे विनिश्चय नामकस्य बौद्धग्रन्थस्य एका विवृत्तिरपि अमुना विलिखिता। बौद्ध ग्रंथ है, कोई विनिश्चय नामक का बौद्ध ग्रंथ है, उसकी विवृत्ति भी आचार्य आनंदवर्धन ने लिखी है। अस्याह विवृतेर नाम धर्मोत्तमा भवति इति व्याख्याकारैः कथितमस्ति। इसका नाम विवृत्ति धर्मोत्तमा होगा, ऐसा व्याख्याकारों ने कहा। एक इस तरह से 5 के अलावा उन्हीं के ध्वन्यालोक में लिखे हुए इस प्रसंग से पता चलता है कि विनिश्चय नामक बौद्ध ग्रंथ की कोई धर्मोत्तमा नाम की कोई व्याख्या भी आचार्य आनंदवर्धन ने लिखी। एतद् अतिरिक्तम् अपि कविरानंदवर्धनस्य कृतित्वं संभवति, किंतु तद्विषये किमपि प्रमाणं नोपलभ्यते, अतः अत्र न वक्तुं शक्नुमः। किंतु पंचकृतीनां विषये तु सर्वत्र उल्लेखः मिलति यत् आचार्य आनंदवर्धनस्य पंचकृतयः सन्ति। अर्जुनचरितं, विषमबाणलीला, देवीशतकं, तत्त्वावलोकः, ध्वन्यालोकश्च। एवं बौद्ध ग्रंथस्य धर्मोत्तमा इत्याख्या काचित् टीका अपि व्याख्या अपि कृता। ध्वन्यालोकस्य परिचयः। सर्वप्रथमं व्युत्पत्तिं पश्यामः। ध्वन्यालोक किसे कहते हैं? बार बार आप सुनते हैं ये शब्द, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वन्यालोक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। 2 शब्द हैं इसमें, ध्वनि और आलोक। हम बहुव्रीहि समास करके इसका अर्थ करते हैं। ध्वनेः आलोकः यत्र सह ध्वन्यालोकः। ध्वनि का आलोक अर्थात प्रकाश जहां पर है, ध्वनि का मतलब होता है व्यंग्य, है ना। व्यंग्य का प्रकाश जहां पर किया जाता है, या व्यंग्य की स्थापना जहां पर की गई है, अथवा व्यंग्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा जहां पर मिली है, ऐसा जो ग्रंथ है उसे हम कहते हैं ध्वन्यालोकः। ध्वनेः आलोकः यत्र असौ ध्वन्यालोकः। व्यधिकरण बहुव्रीहि समासः अत्र अस्ति। अथवा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास करके भी अपन इस शब्द की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ध्वनिरेव आलोकः यत्र। ध्वनि ही है प्रकाश जहां पर, अर्थात केवल ध्वनि को ही हाईलाइट जहां पर किया गया है, ध्वनि को ही मुख्यता से वर्णन जहां पर किया गया है, ध्वनि ही प्रकाशित जहां पर हुई है, ऐसा जो ग्रंथ है
ध्वन्यालोक। द्विधा व्युत्पत्तिः लभ्यते, द्विधा अपि व्युत्पत्तिः ग्राह्या वर्तते, है ना। ध्वनेः आलोकः यत्र असौ ध्वन्यालोकः इति व्यधिकरण बहुव्रीहि समासेन सिद्ध्यते। ध्वनिरेव आलोकः इति समानाधिकरण बहुव्रीहि समासेन अस्य शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। ध्वनिः कारिका भागः, आलोकः वृत्ति भागः। इस तरह से द्वयोः सम्मिल्य ग्रंथस्य नाम ध्वन्यालोक इत्यपि उच्यते। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं ध्वनि का मतलब कारिका भाग जो मूल है, और उसी को प्रकाशित कारिकाओं की ही जो व्याख्या की जाती है उसी का नाम तो वृत्ति भाग है। तो ध्वनि इत्युक्ते कारिका और उसी का विस्तार, उसी का प्रकाश अगर जिसमें किया गया है तो वो होता है आलोक। तो कारिका भाग ध्वनि, वृत्ति भाग आलोक, ये दोनों जिसमें है उसको ध्वन्यालोक कहते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। अस्मिन् ग्रंथे त्रयः अंशाः सन्ति, कारिकाः, है ना, वृत्तिः, उदाहरणानि। का नाम कारिका? ध्वनि विषयक सिद्धांताः सूत्र रूपेण प्रतिपादिताः कारिकासु। इन कारिकाओं में ध्वनि विषयक जितने भी सिद्धांत हैं उसका बिल्कुल सूत्र रूप से प्रतिपादन किया है कारिकाओं के माध्यम से। दूसरा इसका भाग है वृत्ति। वृत्ति ही इत्युक्ते व्याख्यानभूता वृत्ति, उन कारिकाओं की ही जो विशेष रूप से व्याख्या की गई है उसे कहते हैं वृत्ति। कारिकाओं में प्रस्तुत सिद्धांतों को और विश्लेषित जहां पर किया गया है उसे कहते हैं वृत्ति। और उदाहरणानि, उन सिद्धांतों को सरलता से समझाने के लिए जो पद्य प्रयोग किए गए हैं उसे हम कहते हैं उदाहरण। अब उदाहरणानि प्राचाम कवीनां स्वकीयस्य च सन्ति। अब इनमें जो उदाहरण हैं वे कुछ उदाहरण तो कुछ प्राचीन कवियों के हैं और कुछ उदाहरण उनके स्वयं के, अपने देवी शतक, विषम बाण लीला, अर्जुन चरित आदि से भी उन्होंने लिए हैं। यहाँ एक मतभेद है, उसको आप ध्यान ले। कुछ लोग वृत्तिकार भिन्न हैं और कारिका लिखने वाले भिन्न हैं, ऐसा कहते हैं। विशेष करके लोचनकार ही वृत्तिकार भिन्न मानते हैं, है ना। उन्होंने वृत्तिकार अलग हैं और कारिका को लिखने वाले अलग हैं, ऐसा अपनी लोचन टीका में प्रतिपादित किया। लेकिन बहुत कुछ विवेचन आदि करने पर या और आचार्यों के मतभेद जानने पर यह सिद्ध होता है कि नहीं, कारिका भी इनकी है, वृत्ति भी इन्हीं की है। हाँ, उदाहरण कुछ इनके हैं और कुछ उन्होंने बाहर से। बहूनि उदाहरणानि प्राकृत पद्यानि सन्ति। बहुत से उदाहरण इन्होंने प्राकृत पद्यों को भी लिया है। और इदम प्रथमतया अनेन आचार्येणैव प्राकृत पद्यानि स्वकीय ग्रंथे उदाहरण रूपेण प्रदर्शितानि इति विशेष। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में प्राकृत पद्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम साहस आचार्य आनंदवर्धन ने किया है ना। ऐसा हमें इतिहास से, ज्ञान से पता चलता है। अर्थात प्राकृत पद्यों को काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथम कार्य आचार्य आनंदवर्धन ने किया। विभागः अस्य ध्वन्यालोकस्य विभागः अस्ति चत्वारः उद्योताः सन्ति, है ना। आलोकः प्रकाशः, विस्तृत प्रकाश, उसको छोटे छोटे उद्योत में, है ना, छोटे छोटे प्रकाशों में जो विभाजित किया। छोटा लघु प्रकाश होता है उसको बोलते हैं उद्योत, है ना। जो कम प्रकाश होता है, ज्यादा प्रकाश होता है उसको आलोक कहा जाता है। तो जिन बड़े विस्तृत विषय को जो छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, अतः इसके विभाग का नाम उन्होंने उद्योत दिया है। कुल 4 उद्योत इस ध्वन्यालोक में है। कारिका चतुर्षु उद्योतेषु क्रमशः प्रथमोद्योते 19 कारिकाः, द्वितीयोद्योते 33 कारिकाः, तृतीय उद्योते 47 कारिकाः, चतुर्थ उद्योते 16+100 कारिकाः सन्ति। आहत्य ध्वन्यालोके कारिकाः 116 सन्ति। ध्वन्यालोकस्य प्रतिपाद्य विषयः किम्? आखिर इस ध्वन्यालोक में किस चीज का वर्णन किया गया है, संक्षिप्त में इस पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रथमोद्योते,
ध्वनि स्वरूप निरूपणे प्रतिज्ञाय, ध्वनि के स्वरूप का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके, तद तदभाव भाक्त अनिर्वाच्यत्वादि नाम मतम निराकृतम, उस ध्वनि का जो अभाव मानने वाले, भाक्त मानने वाले और अनिर्वाच्य कहने अनिर्वचनीय ये ध्वनि, ऐसे तीनों विप्रतिपत्तियों का निराकरण प्रथमोद्योत में किया गया। पश्चात ध्वनिम लक्ष्यति, और आते आते 13वीं गाथा में यत्रार्थ शब्दो व तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ इत्यादि के माध्यम से उन्होंने ध्वनि का लक्षण किया। और उसके बाद समासोक्त्याद्यलंकाराणाम ध्वनौ अंतर्भावश्च दर्शिता, और उसके बाद समासोक्ति आदि अलंकार जो है इन सब का अंतर्भाव ध्वनि में ही हो जाता है, ऐसा उन्होंने आगे जाकर के दिखाया प्रथमोद्योत में। द्वितीयोद्योते व्यंग्य मुखेन ध्वनेः प्रभेदानां लक्षणोदाहरणानि प्रकाशयता, अर्थात यहाँ दूसरे उद्योत में ध्वनि के भेद आ जाते हैं, और ये ध्वनि के भेद दूसरे उद्योत में भी है और तीसरे उद्योत में भी है। अंतर क्या है? दूसरे उद्योत में व्यंग्य मुखेन ध्वनेः प्रभेदा, तृतीय उद्योते व्यंजक मुखेन ध्वनेः प्रभेदा, एवं व्यंग्य मुखेन ध्वनेः प्रभेदानां पुनः लक्षणम उदाहरणम एतत् सर्वं प्रकाशयता। रसादिध्वनि रसवदाद्यलंकाराणां मिथो वैलक्षण्यम, रस है ना, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, ये रसादि ध्वनि है। इनसे रसवद अलंकार आदि जो है, रस से रसवद अलंकार जो है वो परस्पर विलक्षण है, अलग है। इन दोनों बातों को भी बताया। अलंकार और रस में जो विभेद है वो स्पष्ट किया है। विरोधी रस विषयक विचारम, यहाँ पर विरोधी रस विषयक परस्पर कौन कौन से रसों का विरोध है, उन विरोध का परिहार कैसे करना है, इत्यादि विषयों के ऊपर भी चर्चा करके गुणों के बारे में भी चर्चा द्वितीयोद्योत में की है। तृतीयोद्योते पुनर्व्यंजक मुखेन, अहम उक्तवान् पूर्वमेव, द्वितीयोद्योते व्यंग्य मुखेन, तृतीयोद्योते व्यंजक मुखेन ध्वनेः प्रकारान् सपरिकरम निरूपयाता, पूरे भेद प्रभेद आदि की दृष्टि से पद प्रकाशता, वाक्य प्रकाशता, प्रबंध प्रकाशता इत्यादि करके सबके प्रकारों को निरूपण किया। उसके अलावा रीति वृत्तिश्च प्रदर्श्य, है ना, रीति में मतलब रीति की अब आवश्यकता नहीं है जब ध्वनि का कथन हो गया है, वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, अब ध्वनि हमारे सामने आ चुकी है, ऐसा सब बता करके और जितने अन्य मतावलंबी थे उन सब के सामने भट्ट, प्रभाकर, तार्किक, वेदांति, बौद्धादि नैष्वपि व्यक्ति ही स्थापिता, इनमें भी सब जगह व्यक्ति ही अर्थात ध्वनि ही स्थापिता। चतुर्थोद्योते ध्वनि संबंधेन प्रागुक्तानामपि अर्थानाम अपूर्वत्वम निर्दिश्य, पहले कही गई कोई बात है उसको यदि आप ध्वनि से संबंधित करके कहेंगे तो भी कवि की प्रतिभा अनंतता को प्राप्त होती है ना। ध्वनि संबंधेन प्राग उक्तानाम अपि अर्थानाम, पहले कहे गए अर्थों को भी अपूर्वत्वम, उससे अपूर्वत्व आ जाता है अगर उसके साथ ध्वनि का संबंध और हो जाता है, तो ऐसा इस बात का निर्देश किया। कवि प्रतिभानंत्यम, कवि की प्रतिभा अनंतता को प्राप्त हो सकती है, अर्थात आप अगर अच्छे कवि हैं तो बहुत सारे मार्ग हैं आपके पास, यदि आप ध्वनि में, व्यंग्य में सिद्धहस्त हैं काव्य लिखने में। ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रतिभा प्रकट की है। ध्वनि प्रयोजनानंतरम, और ध्वनि के जो प्रयोजन हैं उन प्रयोजन में ये भी बताया है कि किस तरह से कवि की प्रतिभा अनंतता को प्राप्त होती है, प्रकट करते हुए शांतादि रसानाम भरतादि प्रबंध व्यंग्यतया व्यवस्थापयता स्वप्रबंध नाम निर्देश पुरस्सरम उपसंहारो विहिता, अपने प्रबंध का, अपने नाम का निर्देश आदि करते हुए अंतिम में चतुर्थ उद्योग में उन्होंने उपसंहार किया। इस तरह से ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय हमारे सामने ये 4 उद्योग में प्रस्तुत होता है। प्रमुख टीका, मुख्य रूपेण
दो ही टीका उपलब्ध होती है। द्वौ टीकाकारो प्रथितौ स्तः, प्रसिद्ध है चंद्रिकाकारः अभिनवगुप्तश्च। चंद्रिकाकार, चंद्रिका टीका लिखने वाले, जिनका नाम नहीं मिल पाता है कि कौन थे चंद्रिका टीका लिखने वाले, किंतु चंद्रिकाकारः पुनः अभिनवगुप्तश्च। अब सांप्रतम अभिनवगुप्त, क्योंकि चंद्रिकाकार इस तरह से अभिनवगुप्त ने अपनी टीका में भी उनका बहुत उल्लेख किया है, किंतु वर्तमान में उनका नाम उल्लेख अपने को प्राप्त नहीं होता है कि कौन थे चंद्रिकाकार। और दूसरी जो टीका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं अभिनवगुप्त, उनकी लोचन टीका है ना। अभिनवगुप्त की जो टीका है वो लोचन टीका है, और कहते हैं कि ध्वन्यालोक तो ठीक है, पर उस आलोक को देखने के लिए लोचन की आवश्यकता है। बिना लोचन के आप आलोक क्या देखेंगे। अतः उस आलोक को देखने के लिए जो लोचन आपको चाहिए वो मैं देता हूं, ऐसे कह करके अभिनवगुप्त आलोचन नाम की टीका दे करके हम सभी पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। सांप्रतम अभिनवगुप्त कृतालोचनाख्या टीकेव समुपलभ्यते, वर्तमान में प्राप्त होती है। स्पष्टम। इस तरह से हमारी ये भावना है कि आगे जब हम जो पढ़ेंगे उसमें पंक्तिशः स्वाध्याय करेंगे, और साथ में जहां लोचन टीकाकार के जो विशेष अभिमत वहां पर होंगे उसको भी हम वहां पर स्थापित करेंगे। उससे हमारा जो विषय है ध्वन्यालोक का वो और मजबूती से या और हमारी सोचने की दृष्टि जो है और विस्तार से रखेगा। जैसे कि आज मंगलाचरण में हमने कोशिश की है लोचन के कुछ प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत करने की। तर्हि चलामः इदानीं ध्वन्यालोकस्य मंगलाचरणं वयम् अत्र पठामः। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायाया सितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः इति। वयं जानीमः अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, यत्र चतुर्षु चरणेषु अष्ट 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 वर्णाः भवन्त्येव आहत्य 32 वर्णाः अत्र सन्ति। भवन्तः जानन्ति अस्य लक्षणं। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति। अस्तु, भवन्तः सर्वे जानन्त्येव एतादृशं वृत्तम् अत्र वर्तते। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायाया सितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः इति। अन्वयं पश्यामः। अत्र क्रियापदं किं? त्रायन्तां, रक्षा करें। के त्रायन्तां, नखाः त्रायन्तां, नख रक्षा करें, है ना। कर्तृपदम किम? नखाः, नखाः त्रायन्तां, नख जो है वो रक्षा करें। नखाः कान् त्रायन्तां, नख जो है वो किसकी रक्षा करें? नख तो वह आप सबकी रक्षा करें। नखाः वह त्रायन्तां, नख जो है वो आप सबकी रक्षा करें इति। जैसा कि हमें विदित है, मंगलाचरण जो किया जाता है वो मंगलाचरण मुख्य रूप से 4 उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। ये एक शिष्टाचार है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने अभीष्ट देवताओं को स्मरण करें। तो ये शिष्टाचार का पालन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा कारण है निर्विघ्न समाप्ति ग्रंथ की हो, इस भावना से मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि ये कहा गया है शास्त्रों में कि मंगलाचरण पूर्वक किया गया शास्त्रारंभ निर्विघ्न रूप से समाप्त होता है। तो इसलिए निर्विघ्न रूप से समाप्ति के लिए। और तीसरा कारण है ग्रंथ प्रणयनोपयोगी प्रतिभा, ग्रंथ को लिखने की और ग्रंथ को पढ़ने की प्रतिभा और हमारी स्फुरित हो, इस भाव से भी मंगलाचरण किया जाता है।
आप जब भी जिस किसी के ग्रंथ का पठन पाठन करें, सर्वदा मंगलाचरण पूर्वक ही उस ग्रंथ का पठन करना चाहिए। और चौथा उद्देश्य है, शिष्यों को शिक्षा देने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ये एक परंपरा आगे भी बढ़ती रहे, हमने मंगलाचरण किया, हमारे शिष्य भी मंगलाचरण करेंगे, इस तरह की व्यवस्था आगे भी बने रहे। इन चार उद्देश्यों से, शिष्टाचार का पालन, निर्विघ्न समाप्ति, प्रतिभा का स्फुरण और शिष्यों को शिक्षा, इन चार उद्देश्यों से मंगलाचरण किया जाता है। और वही उद्देश्य यहाँ पर रख करके आचार्य आनंदवर्धन ने मंगलाचरण किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोचनकार कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ आचार्य आनंदवर्धन ने निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, यह ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए मंगलाचरण नहीं किया, बल्कि ग्रंथ के व्याख्याताओं और श्रोताओं को अभिष्ट व्याख्या का श्रवण निर्विघ्नता पूर्वक हो सके, इसलिए मंगलाचरण किया है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। लोचन टीकाकार ने इसमें बहुत बड़ी बात की है। हम सब यही समझते हैं कि कोई भी ग्रंथकार निर्विघ्नता से ग्रंथ की समाप्ति हो इत्यादि कारणों को ध्यान में रख करके करते हैं, लेकिन यहाँ लोचनकार ने एक नया ही अपना संदेश दिया है और उन्होंने कहा, क्या कहा कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण नहीं किया है यहाँ पर, बल्कि इस ध्वन्यालोक ग्रंथ के व्याख्याता जो व्याख्यान कर रहे हैं वे, या फिर श्रोता जो आप लोग सुन रहे हैं अभी, ऐसे श्रोताओं की को अभिष्ट व्याख्या और व्याख्या का श्रवण, व्याख्या करने वाले की व्याख्या अच्छे से हो जाए, सुनने वाले का सुनना अच्छे से हो जाए, इस तरह की भावना निर्विघ्नता पूर्वक हो सके, इसलिए ये मैं मंगलाचरण कर रहा हूं। अर्थात आप लोगों की रक्षा करें। देखिए ना, नखाह वक्त्रायंता, मैं इस बिंदु से यहाँ पर आया था, नखाह वह त्रायंताम, नख जो है वो आपकी रक्षा करें। आप कौन कौन है इसको, उनके सामने कौन थे, तो वो कहते हैं उनके सामने या तो व्याख्याता हैं या फिर श्रोता हैं, तो व्याख्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें, उनकी निर्विघ्न रूप से शांति हो। मुझे लिखने में निर्विघ्नता नहीं चाहिए, बल्कि वह त्रायंता, आपकी रक्षा करें, ऐसा यहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण किया। तो नखाह अर्थात कर्तृपदम नखाह, क्रियापदम त्रायंतम, है ना, वह इति अत्र कर्मपद, तो नख जो है वे आप सब की रक्षा करें, ये भाव यहाँ पर है। अब फिर प्रश्न आता है कि कस्य नखाह, कस्य नखाह वह त्रायंताम, तो उत्तर आता है मधुरिपोह नखाह वह त्रायंताम। मधु नामक राक्षस के जो रिपु अर्थात शत्रु है ना, अर्थात मधु नामक दैत्य के जो रिपु अर्थात शत्रु, राक्षस का शत्रु कौन होता है, महापुरुष होता है, कोई महान होता है, कोई भगवान ही हो सकता है। तो ऐसे मधुरिपोह भगवान विष्णु के, है ना, भगवान विष्णु के जो है नृसिंह रूप को जिन्होंने धारण किया था, ऐसे भगवान विष्णु के नखाह वह त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें। मधुरिपोह इत्यस्य विशेषणं स्वेच्छा केसरिणः, नखाह इत्यस्य विशेषण द्वयं स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः और प्रपन्नार्थी छद, है ना, ये नख के विशेषण है और ये मधुरिपो के विशेषण। स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः, स्वच्छ अत्यंत निर्मल, स्वच्छाया अपनी कांति से, आयासित माने तिरस्कृत किया है, इंदव अर्थात चंद्रमा को जिसने, निर्मल स्वच्छ अपनी कांति से तिरस्कृत किया है चंद्रमा को भी जिसने, ऐसे बिल्कुल सफेद चक नखाह वह त्रायंताम, आपकी रक्षा करे। और दूसरा प्रपन्नार्ति छदह नखाह, और प्रपन्न अर्थात शरण में आए हुए दुखी लोगों के दुखों को नाश करने वाले नखाह जो नख हैं वे वह त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें। ठीक हो गया। एक बार सामान्य रूप से अन्वय,
स्वेच्छा केसरिण मधुरिपोः, और दूसरा मधुरिपो का विशेषण क्या, स्वेच्छा केसरिण, अपनी इच्छा से ही जिन्होंने केसरी का रूप धारण करके, नृसिंह का रूप धारण करके, मधुर मतलब अपनी इच्छा से जिन्होंने केसरी और नृसिंह का रूप धारण किया था, ऐसे मधुरिपोः भगवान नृसिंह रूप के अवतार में जो भगवान विष्णु हैं, उनके नख वह त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें। ऐसा अन्वय और इसका एक सामान्य अर्थ हमने देखा। पदार्थ को देखते हुए यहाँ पर देखेंगे थोड़ा। स्वेच्छा केसरिण, इस पद की क्या व्युत्पत्ति होती है समझे। स्वस्य इच्छा इति स्वेच्छा, अपनी इच्छा को स्वेच्छा बोलते हैं। स्वेच्छया केसरी इति स्वेच्छा केसरी, अपनी इच्छा से ही केसरी हुए, केसरी माने सिंह, इति स्वेच्छा केसरी, तस्य स्वेच्छा केसरिणः, है ना, षष्ठी तस्य इति विभक्ति। अत्र स्वस्य इच्छा षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वेच्छा स्वेच्छया केसरी इति तृतीया तत्पुरुष समास, तस्य स्वेच्छा केसरिणः नृसिंह रूपस्य, है ना, नृसिंह रूपस्य क्या मतलब, नृसिंहावतारे स्वेच्छया स्वातंत्रेण धर्म रक्षार्थम भगवान विष्णु केसरी सिंहो भवति, अर्थात कई लोगों को कर्मों की वजह से पशु पर्याय को प्राप्त होना पड़ता है, नहीं चाहते वो भी परतंत्र होकर के उनको पशु आदि के पर्याय को प्राप्त होना पड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान ने जो सिंह का रूप धारण किया था स्वेच्छया, अर्थात अपनी इच्छा से ही, इसलिए यहाँ पर क्या, नृसिंहावतारे स्वेच्छया स्वातंत्रेण धर्म रक्षार्थम, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण किया। मधुरिपोः, मधोः नाम असुरस्य, रिपोः शत्रुः, मधुरिपोः षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य मधुरिपोः भगवतो विष्णोः, मधुर नाम कश्चित् दैत्यः आसीत्, है ना, जिसको उन्होंने पराजित किया था। स्वच्छ स्वच्छाया या सितेंदवः, इसकी व्याख्या देखें बहुत अच्छे से। स्वच्छया, है ना, स्वच्छ स्वच्छया अर्थात निर्मलया, स्वच्छाया निज कांत्या, अपनी कांति से, ध्यान से सुनना, स्वच्छ स्वच्छाया, स्वच्छाया इति, अर्थात स्वच्छ माने निर्मल, स्वच्छाया स्वच्छाया अर्थात अपनी कांति से, आयासित एंदव, आयासितः पराजितः तिरस्कृतः, इंदु चंद्र यैहि तादृशाः नखाः, बहुव्रीहि समासो अत्र वर्तते, ध्यान से देखना। नरः परेच्छया ईश्वरेच्छया स्वकर्म पात्र पारतंत्रात् बलादिव पशुताम उपभुंक्ते, कोई भी मनुष्य जो होता है वो दूसरे की इच्छा से, मानो ईश्वर की इच्छा से, स्वकर्म पारतंत्रात् अपने कर्म की पराधीनता होने की वजह से, बलादिव पशुताम उपभुंक्ते, है ना, बलपूर्वक पशु पर्याय का उपभोग करता है। मनुष्य योनौवपि दंडयता पशुत्वं मृच्छति, मनुष्य योनि में भी, है ना, दंडतया, मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी दंड के रूप में उसको पशु योनि में भेजा जाता है, जबरदस्ती, जा तूने बहुत मायाचारी की है, तूने बहुत परिग्रह रखा है, तो अब तू जाएगा पशु पर्याय, इस तरह से। तो पशुत्वं मृच्छति, किंतु तद विपरीतम ईश्वर, किंतु उससे विपरीत, देखो हम सामान्य मनुष्य नर की बात बताई गई यहाँ पर कि वो परमेश्वर की इच्छा से अपने कर्मों के पराधीन होकर के बलपूर्वक सजा के रूप में पशुत्व को प्राप्त होता है, किंतु यहाँ क्या कहा, स्वेच्छया, यहाँ उससे विपरीत, अर्थात पशु भावेनापि स्वकीयम ऐश्वर्यमेव, पशु रूप को प्राप्त होकर भी जो अपने ऐश्वर्य को ही प्रकट कर रहे हैं, ऐसे भगवान नृसिंह अवतार में यहाँ पर बताया गया है। इसलिए अपनी इच्छा से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर समझ में आया। इस तरह से स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः, है ना, ऐसे निर्मल बिल्कुल साफ अपनी कांति से, इतने सुंदर नख, इतने सुंदर नख
कि उन्होंने चंद्रमा को भी तिरस्कृत कर रखा था। ऐसे नखों से सुशोभित चंद्रमा वाले, है ना, ऐसे नखों से सुशोभित भगवान विष्णु जो है नृसिंह अवतार वाले, आप सबकी रक्षा करें। अग्रेपि अस्ति पदम प्रपन्नार्ति छदः। आइए अब देखते हैं नखों का विशेषण। प्रपन्नानां शरणागतानां अर्तेः नाम दुःखस्य, छिदः नाम छित्तारः नाशकाः, शरणागत दुख नाशकाः, अर्थात शरण में आए हुए लोगों के दुखों का नाश करने वाले जो थे वे नख थे, भगवान में नख थे। नृसिंहो हिरण्यकशिपम नखैः, है ना, नखैः उरोविदारं कृत्वा शरणागतम प्रहलादम रक्षितवान, है ना। नृसिंह ने हिरण्यकशिप को नखई, है ना, नखों से, आपने देखा होगा, नखई उदर किम नाम उरोविदारम, पेट को फाड़ दिया था, अपनी जंघाओं पे रख करके उसको ऐसे फाड़ा था, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी आप सबको पता होगी। हिरण्यकश्यप जो न धरती पे मरेंगे, न ऊपर पाताल में मरेंगे, न किसी शस्त्र से मरेंगे, न किसी इस तरह से, बहुत सारे उनको वरदान प्राप्त थे। अतः भगवान विष्णु को इस तरह का अवतार लेना पड़ा जिससे उनको वो मार सके, और शरणागत प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। ऐसे प्रपन्नार्ति छदः, ऐसे नखाह कररूहा वह युष्मान, आप लोगों की त्रायंताम रक्षंताम, आप लोगों की रक्षा करें। भावार्थः भगवतो नृसिंह रूपस्य विष्णोः नखाः ये एकतस्तु चंद्रात् अपि अधिकम निर्मल कांत कोमला, जो एक तरफ चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल कांति वाले और कोमल थे, और अपरतश्च शस्त्राणि इव तीक्ष्णाः कठोराश्च सन्ति, ये विशेषता थी उनके नखों की, है ना। जहां जो एक तरफ तो बिल्कुल निर्मल कांति वाले अत्यंत कोमल नख थे, है ना, अर्थात सज्जनों के लिए ये कोमल थे और दुर्जनों के लिए वे तीक्ष्ण थे, ये समझिएगा। अपरतश्च शस्त्राणि इव तीक्ष्णाः कठोराश्च सन्ति, हर वस्तु में दो गुण होते हैं। दीपक प्रकाश का भी काम करता है और आग लगाने का भी काम करता है। चाकू फल काटने के लिए भी, फल सुधारने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, और किसी को मारने के लिए। उपयोग अपने पर निर्धारित। उसी तरह अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। इसी तरह भगवान के जो नख थे, है ना, चंद्रमा से भी जो अधिक सुंदर थे, और दूसरी ओर शस्त्र के समान अत्यंत तेज भी थे और कठोर भी थे। तेषु नखेषु सुकृतीनाम दुष्कृतीनाम च कृते युगपत अमृतम विषं च वर्तते। आगे की बात, सुकृतीनाम पुण्यशाली लोगों के लिए वे नख अमृत के समान थे, है ना। सुकृति जैसे चंद्रमा की उपमा दी है, और चंद्रमा अमृत झरता है चंद्रमा से, तो उनके लिए तो अमृत के समान थे। और दुष्कृति नाम, और जो दुर्जन लोग थे उनके लिए विष के समान वे चंद्रमा थे। तो दोनों धर्म उन नखों में था। तेन यथा योगम जीवनम मरणम च अत्र युगपत उपपन्नम, है ना। इसलिए उन नखों से जीवन, अमृत का पान करोगे तो जीवन मिलेगा, और यदि दुरुपयोग करेंगे उसका तो विष भी मिलेगा। इस तरह से जीवन और मरण दोनों ही अवस्था उन नखों से प्राप्त होती। तादृशाः ते नखाः, ऐसे नख जो है वो पाठकानां व्याख्यात्रीणां कृते दुख नाशकाः विघ्न हर्तारश्च भवेयुः इति ग्रंथकारो मंगलम आशंसते। इस प्रकार ग्रंथकार जो है वो मंगलाचरण में आशा करते हैं। ये इस पद्य का भावार्थ है। लेकिन इससे भी बढ़ करके विशेष जो बातें हैं वो हमको समझनी है। यहाँ पर साहित्य शास्त्रे मंगलाचरणम त्रिविधम भवति। साहित्य शास्त्र में मंगलाचरण तीन प्रकार का बताया है। आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकं च, है ना। तीन प्रकार का मंगलाचरण हुआ। तर्हि अत्र शिष्यः पृच्छति, गुरुजी अत्र मंगलाचरणं कीदृशं मंगलाचरणम् अस्ति, ध्वन्यालोकस्य मंगलाचरणं कीदृशं मंगलाचरणम् अस्ति।
आशीर्वादात्मकं नमस्कारात्मकं वस्तुनिर्देशात्मकं च कीदृशमस्ति इति। तर्हि अत्र उच्यते अत्र मङ्गलपद्यमेतत् मधुरिपोः नखाः वह त्रायन्ताम्। भगवान नृसिंह रूप में अवतरित भगवान के नख वह त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। इत्यनेन अभिधया आशीर्वादात्मकम मंगलाचरणम प्रतीयते। साक्षात अभिधा से अगर हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो यहाँ लगता है कि एकदम साफ लिखा है वह त्रायंताम, आप सबकी रक्षा करें, रक्षा करें। तो इस तरह से विधिलिंग लकार में प्रयोग किया गया है यह पद। तो विधिलिंग लकार में रक्षा करने की बात की है तो निश्चित रूप से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ। ये विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति सूत्रेण विधिलिंग लकारो भवति। तरी यहाँ पर ये आशीर्वाद की भावना की गई है कि आप सबकी रक्षा करें, अतः आशीर्वादात्मक मंगलाचरणम अस्ति। किंतु एतत् अभिधया, अभिधा से आशीर्वादात्मक है। लेकिन किंतु व्यंजनया, अगर हम व्यंजना से देखें तो नमस्कारात्मकम अपि एतद् वर्तते, वस्तु निर्देशात्मकम चापि वर्तते। ध्वन्यालोक का मंगलाचरण अभिधा से आशीर्वादात्मक है, किंतु व्यंजना से देखें तो ये नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। कैसे देखिए, अस्मिन् पद्ये भगवन्तं नृसिंहं प्रति ग्रंथकारस्य भक्ति भावः अभिव्यज्यते। इस पद्य में भगवान नृसिंह के प्रति ग्रंथकार का भक्ति भाव अभिव्यंजित होता है। रतिर देवादि विषय है ना, बोलते ना रतिर देवादि विषय भाव, अर्थात देवादि के प्रति जो रति होती है, जो भक्ति भाव होता है, जो प्रेम होता है, उसे हम भाव कहते हैं, भक्ति भाव। तो वही अस्मिन् पद्ये भगवन्तं नृसिंहं प्रति ग्रंथकारस्य भक्ति भाव अभिव्यज्यते। कहीं ना कहीं नो डाउट उन्होंने कहने में तो बोल दिया कि वह त्रायंतम, आपकी रक्षा करें, किंतु अगर हम व्यंग्य से देखते हैं तो भगवान के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है ग्रंथकार की, तभी तो उन्होंने बेहिचक बोल दिया कि आपकी रक्षा करें। तेन भावध्वनि ना, उस भावध्वनि से पद्यमेतत् नमस्कारात्मकम अपि संपद्यते। यह पद्य नमस्कारात्मक भी स्पष्ट होता है, बनता है। ठीक हुआ। अभिधा से तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का पता चलता है, लेकिन व्यंजना से हमको यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं भक्त की भगवान के प्रति रति है, प्रेम है, श्रद्धावनत है उनके प्रति। बस ये श्रद्धावनत है जो उनके प्रति नमस्कारात्मक है, ये बात उस व्यंग्य से प्राप्त होती। अगर भगवान के प्रति रति न होती, भगवान के प्रति प्रेम न होता, तो भला इतना कहने का भी सामर्थ्य नहीं होता कि वह त्रायंतम, जाओ आप लोगों की रक्षा कर। उनको इतना श्रद्धा है, वो श्रद्धातिरेक ही नमस्कारात्मक को सिद्ध करता। अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरणम अपि अत्र वर्तते भावध्वनिना, है ना, भावध्वनिना, है ना, रसध्वनि भावध्वनि इत्यादिकं भवति खलु, तत्र भावध्वनिना रतिर्देवादि विषयत्वात् अत्र नमस्कारात्मकं मंगलाचरणम् अपि वर्तते। वस्तु निर्देशात्मकम अपि मंगलाचरणम् अत्र विद्यते। तत्कथम, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वो कैसे हो गया? पहले होता क्या है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण? वो मंगलाचरण जिसमें आगे होने वाली सीधी कथा वस्तु का कुछ निर्देश किया जाए, अर्थात जो विषय वस्तु है उसका जहां निर्देश किया जाता है कि अब आगे आप ये चीज देखोगे, इस तरह का विषय वस्तु का निर्देश जिस मंगलाचरण में कर दिया जाता है उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो वो यहाँ अभिधा से तो नहीं, किंतु वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण व्यंग्य से जरूर निकल करके आया है। कैसे? देखिएगा, नृसिंहावतारस्य स्तवनेन, नृसिंह अवतार भगवान विष्णु के स्तवन करने से ग्रंथ में ध्वनेः अवतारः अपि गम्यते। नृसिंह अवतार की स्तवन करने से ग्रंथ में, जैसे नृसिंह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ध्वनि का अवतार होगा, ये बात अवगम्य होती है, समझ में आती है। तो नृसिंह स्तुति वस्तुना
निसिंग स्तुति रूप वस्तु से ध्वनि प्रस्थान परक वस्तु व्यंजनम, है ना। इस वस्तु से इस वस्तु का ज्ञान, वस्तुना वस्तु ध्वनि, है ना। वस्तुना वस्तु ध्वनि, रसध्वनि आप पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कितने प्रकार की तीन प्रकार की ध्वनि होती है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। तो ये वस्तु ध्वनि यहाँ पर बता रहे हैं। वस्तुना वस्तु ध्वनि, किस वस्तु से, नृसिंग स्तुति रूपी वस्तु से ध्वनि प्रस्थान परक वस्तु का व्यंजन हो रहा है, अभिव्यंजन हो रहा है, ये बात यहाँ पर पता। अर्थात नृसिंग के अवतार के साथ जिस तरह से दुष्ट का संहार करने के लिए, है ना, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण होता है, ठीक उसी तरह ध्वनि विरोधियों का बहिष्कार करने के लिए, ध्वनि विरोधियों के मत को परास्त करने के लिए साक्षात ध्वनि का पदार्पण यहाँ पर हो रहा है। ये भाव इस मंगलाचरण से हमको प्रतीत होता है। तेन वस्तुध्वनिना, वस्तुध्वनि से पद्यस्य वस्तु निर्देशात्मकम स्वरूपम आविर्भवति, इस पद्य का स्वरूप वस्तु निर्देशात्मक भी है। एवं अत्र त्रिविधम मंगलाचरणम, अत्र आशीर्वादात्मकमपि अस्ति, साक्षात् शब्देनैव उक्तम, नमस्कारात्मकमपि मंगलाचरणम अस्ति, भावध्वनिना अत्र प्रतीयते, है ना। पुनः वस्तुध्वनिना, वस्तुध्वनि से, है ना, निसिंग स्तुति वस्तु से ध्वनि प्रस्थापना परक वस्तु का ज्ञान होता है, व्यंजना होती है, इसलिए यहाँ वस्तु ध्वनि के माध्यम से वस्तु निर्देशात्मकम स्वरूपम अपि अत्र वर्तते। ये बात मतलब इस नृसिंह अवतार में साक्षात भगवान उतर करके आए, यहाँ पर ये ध्वनित हो रहा है कि अब ध्वनि का प्रस्थान होगा, जिससे कि जितने भी ध्वनि विरोधी हैं उन सब के मत का परास्त होगा। इस तरह से वस्तु निर्देश यहाँ पर किए जाने से वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरण अत्र वर्तते। त्रिविध ध्वनि ही अपि अत्र पद्ये वर्तते। अभी आपको बताइए वस्तु ध्वनि, अभी हमने देखा ना तीन प्रकार की ध्वनि, तीन प्रकार का मंगलाचरण इस पद्य में है। अब हम देख रहे हैं तीन प्रकार की ध्वनि भी, क्योंकि ध्वन्यालोक का मंगलाचरण साहब कोई साधारण थोड़ी है, तो ध्वनि तो होनी ही चाहिए फिर, जिसमें वस्तु ध्वनि क्या होती है वो हमने पिछली बार देखी, किस तरह से नृसिंग स्तुति वस्तु से, है ना, ध्वनि प्रस्थापना परक वस्तु का व्यंजन अभिव्यंजन हो रहा है, तो वस्तु ध्वनि तो वहां देखी। दो ध्वनि और रह गई, कौन सी, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि, उन दोनों को भी यहाँ दिखा देंगे, तो तीनों प्रकार की ध्वनि इस मंगलाचरण में है, ये हम सिद्ध कर पाएंगे। तो त्रिविध ध्वनि ही अपि अत्र पद्ये वर्तते तद्यथा। दो अलंकार ध्वनि है यहाँ पर, एक तो उपमा अलंकार ध्वनि है और एक भाविका अलंकार ध्वनि भी है। तो दोनों अलंकार ध्वनि को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे, लोके नृसिंगस्य नखा इव काव्ये ध्वनि सिद्धांता, जिस तरह से लोक में नृसिंग के नख है ना, ऐसे ही यहाँ पर काव्य जगत में ध्वनि के सिद्धांत है। इति सादृश्यात् उपमालंकार व्यज्यते, है ना, उपमा अलंकार व्यज्जित होता है, ये हो गई अलंकार ध्वनि, है ना। लोके नृसिंगस्य नखा इव काव्ये ध्वनि सिद्धांताः इति सादृश्यात् उपमालंकारो व्यज्यते। भाविका अलंकार किसे कहते हैं, भाविकम भूत भाव्यार्थ साक्षात्कारस्य वर्णनम, है ना, भूत भाव्यार्थ साक्षात्कारस्य वर्णनम, है ना, जहां जो कुछ हो चुकी या जो होने वाली है उसका साक्षात वर्णन किया जाता है, उसे हम भाविका अलंकार कहते हैं। इति लक्षणात् अहम विलोकय अद्यापि युध्यन्ते अत्र सुरासुराः, मैं देख रहा हूं कि आज भी जैसे प्राचीन समय में सुर और असुर लड़ा करते थे, इसी तरह से आज भी कई लोग सिद्धांतों के विरुद्ध अपना मत स्थापित करते हैं, और आज भी एक सिद्धांत पक्ष में और विपक्ष में यह लड़ाई चल रही है। इति उदाहरण परामर्शाच, इस तरह से यहाँ पर उदाहरण और उसका फिर परामर्श भी, समझ रहे बात को, उदाहरण दे करके और फिर उसका परामर्श करना, उसके बारे में चिंतन करना, उसको संगति बिठाना, ये सब यहाँ पर किया गया है। अतः भाविका अलंकारोपि अत्र परंपरया व्यज्यते, परंपरा से व्यज्जित होता है। तेन
अलंकार ध्वनिरपि अत्र वर्तते। इस तरह से अलंकार ध्वनि, क्योंकि दो उपमालंकार और भाविका अलंकार दोनों का यहाँ पर वर्णन होने से यहाँ पर अलंकार ध्वनि दोनों व्यंजना से आए, साक्षात नहीं आए हैं, व्यंजना से उनको निकाल करके लाए, अतः अलंकार ध्वनि ही अपि अत्र अस्मिन् मंगलाचरणे वर्तते। अपि च नृसिंहस्य वीररसाभिव्यंजकेन, है ना, नृसिंह का आना, फिर वीरता के साथ अपने नाखूनों से, है ना, हिरण्यकश्यप की छाती को विदारना इत्यादि जो है वो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है यहाँ पर। तो वीर रसाभिव्यंजकेन, वीर रसाभिव्यंजक होने से या वीर रसाभिव्यंजक का स्तवन, है ना, वीर रस परक स्तवन होने से अत्र रसध्वनिरपि नूनम अत्र संगच्छति, है ना, अर्थात वीर रस परक कथन होने से, है ना, स्वच्छा के शीर्ण स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदव त्रायंतम वो मधुरिपो प्रपन्नार्थी छिदो नखा। तो ये शब्द जो है, ये मंगलाचरण जो है वो वीर रसाभिव्यंजक स्तवन करता है, अतः वीर रसाभिव्यंजक स्तवन होने से अत्र रसध्वनि ही अपि वर्तते। एवं अस्मिन् मंगलाचरणे त्रिविध ध्वनि नाम वस्तुध्वनि, जिससे वस्तुना वस्तुध्वनि अत्र प्रयुज्यते, उपमा अलंकार ध्वनि, तत्र उपमा अलंकार, पुनः भाविका अलंकार व्यज्यते, अतः अलंकार ध्वनि अपि वर्तते। पुनः वीररसाभिव्यंजक, वीररसा अर्थात वीररस परक स्तवन करने से अतः अत्र रसध्वनि अपि गच्छते संगच्छते। एवं अद्य केवलं ग्रंथकारस्य परिचयः, ग्रंथस्य परिचयः, पुनश्च अन्तिम मंगलाचरणं च वयम् अद्य सर्वं दृष्टवन्तः। अग्रिम कक्षासु इतोपि विस्तरेण मंगलाचरणत एव लोचन टीकायाः उद्धरणमपि स्वीकृत्य अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं वयं करिष्यामः। अद्य एतावदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।